हर पल मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की जो झारखंड की राजधानी रांची से आ रही है। दरअसल जेएमएम ने अपनी लिस्ट जारी की है और इस लिस्ट में जामा से लुइस मरांडी को अपना उम्मीदवार, यानी कि लुइस मरांडी जिन्हें टिकट नहीं मिलने से नाराज होकर उन्होंने कुछ दिनों पहले ही कुछ अन्य भाजपा बरहेट से शामिल करा लिया। यानी कि इस वक्त की जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो फिलहाल यही है कि लुइस मरांडी जो कि बीजेपी छोड़ जेएमएम में गई थी, उन्हें जेएमएम ने अपना जामा से कैंडिडेट बना दिया है। अब ये मुकाबला और भी दिलचस्प हो चुका है, क्योंकि बरहेट में बीजेपी ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन बरहेट सीट से हेमंत सोरेन के खिलाफ जिस चेहरे का भाजपा इस्तेमाल करना चाहते थे, हेमंत सोरेन ने न केवल खेला उम्मीदवार सीट से, और अब ये मुकाबला कितना दिलचस्प होगा। देखिए, पहले तो हम आपका बात के करेक्शन करना चाहें कि हेमंत सोरेन अपनी तरफ कर लिया, तो हेमंत सोरेन जो है लुइस मरांडी को अपनी तरफ नहीं किए हैं, बल्कि लुइस मरांडी चाहती थी भाजपा से कि भाजपा हमको दुमका से चुनाव लड़ाए, लेकिन भाजपा जो है दुमका से चुनाव नहीं लड़ा के बरहेट भेज रही थी कि बरहेट से चुनाव लड़ाना चाहती है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, क्योंकि संथाल की बड़ी नेत्री हैं लुइस मरांडी। राज्य में रघुवर दास की सरकार है, मंत्री भी रही है। तो आप देखे होंगे कि लुइस मरांडी जो है भाजपा से बागी होकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिली। उसके उसी दिन से कयास ये लगाया जाता कि लुइस मरांडी जो है वो जामा से प्रत्याशी होंगी, और बाद में गुरुजी से मिली, उसके बाद अपने वो क्षेत्र में गई। तो जब चर्चाएं चल रही थी कि लुइस मरांडी जो है वो जामा से प्रत्याशी होंगी, तो क्षेत्र की जनता जो थी काफ़ी आक्रोश भी थी, लुइस मरांडी का विरोध भी हुआ था। उसके बावजूद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लुइस मरांडी को जामा से जो है वहाँ से उम्मीदवार बनाए। और आपको बता दें कि लुइस मरांडी की अगर सीट रहा, जिस तरह से वहाँ कोई भी अगर वहाँ खड़ा से तो वो जीत के आता था, लेकिन लुइस मरांडी खड़ी हुई है और एक तरफ जनता का जो है वो विरोध हो रहा है, लुइस मरांडी जो है का जो विरोध हो रहा है जनता का। यहाँ पर एक सवाल आपसे ये रहेगा रत्नेश, लुइस मरांडी को बीजेपी के खिलाफ बरहेट सीट से चुनाव लड़ाना चाहती थी, लेकिन वो उस सीट से लड़ना नहीं चाहती थी। ऐसे में लुइस मरांडी ने अपनी नाराजगी व्यक्त की, जेएमएम में वो गई और उन्हें टिकट भी मिल गया, लेकिन अभी तक बीजेपी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। मुख्यमंत्री के सामने हेमंत सोरेन वो बरहेट से चुनाव जीतते आए हैं। अब भाजपा के पास अभी भी वैसा कोई प्रत्याशी नहीं है बरहेट से उतार सके, मुख्यमंत्री कर सके। रत्नेश, अगर बाबूलाल मरांडी है राज्य से, बाबूलाल मरांडी ने ही क्यों नहीं जो है वो बरहेट सीट को चुना, क्यों नहीं उन्होंने उस सीट से चुनाव लड़ा? और जब हेमंत सोरेन के खिलाफ ही ये लड़ाई है, तो फिर उस लड़ाई में वो लोग साथ क्यों नहीं नजर आए बरहेट सीट पर? देखिए, भाजपा के पास कई बड़े चेहरे हैं जो अब लड़ सकते हैं। अमर बावरी हो गए, या फिर बाबूलाल मरांडी जो खुद धनवार से लड़ रहे हैं, वो बरहेट से भी 2 जगह से भी लड़ सकते थे, लेकिन नहीं लड़ रहे हैं। उनको पता है कि बरहेट में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है वो काम किए हैं, वहाँ की जनता के दिलों में हेमंत सोरेन आज भी झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ रहा है। आप कितने मजबूत कैंडिडेट दे दीजिएगा तो वहाँ से झारखंड मुक्ति मोर्चा को ही वहाँ पे लोग पहचानता है। वहाँ पर अब चेहरा प्रत्याशी नहीं देखा जाता है, वहाँ पर गुरु जी का आज ही बोलबाला है, लोग तीर धनुष देखते हैं। लोग गद्दी से हटाने की लड़ाई है, लेकिन हेमंत सोरेन की सीट पर ही भाजपा के पास कैंडिडेट नहीं है। दिग्गज नेता जो हैं वो हेमंत सोरेन के खिलाफ मोर्चा तो खोलते हैं, लेकिन बरहेट सीट से चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं। बाबूलाल मरांडी हो या फिर लोबिन हेम्ब्रम हो, जो कि पूर्व जेएमएम के नेता रहे हैं, उनको लेके भी खबरें सामने आ रही थी कि वो भी बरहेट से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन जब चुनाव लड़ाने की बारी आई तो सभी ने हाथ पीछे कर लिया। फिर डर किस चीज का है? हमने तो आपको पहले बताया, भाजपा के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है कि जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बराबरी करे, क्योंकि मुख्यमंत्री अब देखे होंगे, अभी राजनीति से हम हट के बता रहे हैं आपको कि जिस तरह से राज्य में 5 साल का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कार्यकाल रहा, हालांकि 5 महीना वो जेल में रहे, 2 साल कोविड रहा, 3.5 साल में राजहित के जनता के लिए बहुत सारे ऐसे काम हुए हैं। बिजली बिल माफ़ी हुआ, किसानों का कर्ज जो है वो माफ़ किया गया, राज्य में मैया सम्मान योजना लाया गया, हालांकि चुनाव से ठीक पहले लाया गया, 4 महीना पहले। तो लोगों को उसका प्रभाव पड़ा है, इसलिए भाजपा के पास जो चेहरा है वो बरहेट में नहीं है। अभी आप देखे होंगे कि टुंडी में भी इस वक्त अभी तक जो है प्रत्याशी नहीं दिए, हालांकि वो रात तक आज क्लियर हो जाएगा कि टुंडी से कौन प्रत्याशी होगा और बरहेट से कौन होगा।
कौन होगा। अगर हम झारखंड की राजनीति में देखें तो हर दिन चौंकाने वाली खबरें सामने आ रही है, लेकिन फिलहाल ये खबर चौंकाने वाली नहीं है। सभी को उम्मीद थी कि लुइस मरांडी जो है वो जामा से ही चुनाव लड़ेंगे और जेएमएम की लिस्ट में उन्हें वो जगह भी मिलेगी। धन्यवाद रत्नेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियाँ देने के लिए। आगे भी हम आपको झारखंड विधानसभा से जुड़ी हुई तमाम खबरों से रूबरू कराते रहेंगे। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।